हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। हमेशा की तरह खबरों में विशेष कुछ है आज, उसको देख लेते हैं। आज खबरों में विशेष में देखेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पे जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वह बाकी लोगों की वीडियो से बिल्कुल अलग होती है। हम यहाँ पे आपको उस खबर से संबंधित बारीकियों को भी समझाते हैं, जो भी उसकी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ एक जो खास बात हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो की होती है वह होती है मैपिंग। आज के समय में आप कोई भी परीक्षा उठा के देखेंगे तो वहां पे मैप से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। अगर मैप से डायरेक्टली प्रश्न नहीं संबंधित है तो यह मान के चलिए कि जो प्रश्न वहां पूछा जा रहा है वह आपके बुक पढ़ने से नहीं आया है। उस प्रश्न के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, अगर आपको मैप की जानकारी है तो उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आप हमारे दर्शक हैं, हमारे चैनल पे बने हुए हैं लगातार, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। तो चलिए, इसी के संदर्भ में आप ट्रेलर ही देख लीजिए पूरी की पूरी। आपको बातों से कि आप देखिए हमारी वीडियो में इसमें क्या है, पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएँगी सारी बातें। खबरों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे हमारे दिए हुए 5 शीर्षक हैं। पहली चीज़, हालिया खबरों में क्यों रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अगले शीर्षक में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, उसकी छोटी-छोटी जानकारियाँ जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के फ्लोरा फौना, यानी कि वहाँ की वनस्पतियाँ और जीव जंतु। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट देखेंगे उत्तराखंड के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, यानी कि क्या और भी कोई वहाँ पर रिजर्व है या फिर केवल यही है। हालिया खबरों में क्यों रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के हमले से एक महिला की मृत्यु हो जाती है। तो हालांकि इस प्रकार के जहाँ पे टाइगर वगैरह रिजर्व होता है वहाँ पे वार्निंग साइन होता है, और वार्निंग साइन के बावजूद तमाम पर्यटक लापरवाही करते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर देखें तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई। उस समय इसका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। यहाँ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, भारत सरकार द्वारा पहल शुरू किया गया था इस प्रकार टाइगर्स के संरक्षण के लिए। और इस समय विश्व में जितने टाइगर्स हैं उनका 70% भारत में है। ठीक है। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कार्बेट, एक अंग्रेज था, इसकी याद में इस पार्क का नाम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। यह 521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उत्तराखंड के 2 जिलों में फैला हुआ है। आगे जिले दिखा रहे हैं आप उसको देख सकते हैं। इस पार्क का एक बड़ा हिस्सा लगभग 312.86 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ पौड़ी गढ़वाल एक जिला है उसमें पड़ता है, और जो शेष हिस्सा 208.14 वर्ग किलोमीटर है वह नैनीताल जिले में पड़ता है। तो चलिए पहले मैप ही देख लेते हैं इस इंफॉर्मेशन से पहले। यहाँ देखिए, यह रहा उत्तराखंड का मैप। यहाँ आप देखेंगे तो इधर हम उत्तर प्रदेश से ये कवर होता है, ऊपर की तरफ इधर देखेंगे तो इधर नेपाल से भी इसके कुछ जिले लगते हैं। ठीक है। तो यह रहा ओवरऑल उत्तराखंड का दृश्य। अब देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। यहाँ पे देखिए, यह रहा पौड़ी गढ़वाल का दृश्य। हालांकि पेन इस कलर नहीं पता चलेगी तो हम पेन का कलर चेंज कर रहे हैं। यह देखिए, यह रहा गढ़वाल। ठीक है, यह गढ़वाल है, और यहीं पर इसी राज्य में पौड़ी गढ़वाल का ये हिस्सा पौड़ी गढ़वाल कहा जाता है, और यह रहा नैनीताल। तो यह दोनों क्षेत्रों को मिला के इस प्रकार का रिजर्व ये तैयार किया गया है। हालांकि उत्तराखंड के पास मात्र 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 जिले हैं उत्तराखंड के पास, इसलिए यहाँ का पीसीएस का एग्जाम बहुत कम होता है, मतलब साल 2 साल पे होने को होता है, और सीटें भी बहुत कम आती हैं जनरली। ठीक है। तो यह है आप स्थिति यहाँ की देख सकते हैं लोकेशन वाइज। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं जहाँ हमारे पास फैक्ट्स रखा हुआ है। इसका पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी यह स्टेट है। शिवालिक और बाहरी हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों में पड़ता है। हिमालय की जैसा कि आप जानते हैं 3 रेंज मुख्य रूप से बांटा जाता है। ठीक है, इसमें आपका बृहद हिमालय आ जाता है, उसके बाद मध्य हिमालय आ जाता है, और सबसे नीचे दक्षिणतम आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, दक्षिणतम हिस्सा शिवालिक हिमालय आता है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों तक भी फैला हुआ माना जाता है। रामगंगा, सोनगंगा, सोन नदी, मंडल, पलैन और कोसी, ये बिहार वाली कोसी नदी नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये वहाँ की उत्तराखंड की कोसी है। यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। रामगंगा मुख्य रूप से यहाँ की नदी है, और बाकी सब इसकी छोटी मोटी सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। वनस्पति के बारे में अगर बात करें, यहाँ घने आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, घने आर्द्र पर्णपाती
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पौधों की 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, 600 स्पीसीज यहाँ पे हैं, जिसमें जो पेड़ भी हैं, झाड़ियां भी हैं, फर्न भी हैं, घास है, पर्वतारोही कुछ होती हैं बूटियां, जड़ी बूटियां और बांस। साथ ही साल, खैर और सिस्सू यहाँ सबसे अधिक दिखाई देने वाले पेड़ हैं। इस तरह के पेड़ों की आप प्रजाति देख सकते हैं। इसलिए हमारी सबसे खास बात होता है, हम इमेज वगैरह भी ऐड करते चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो है कहा जाती है इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, जिससे आप याद कर सकते हैं चीज़ों को अच्छे से। अगर जीव जंतुओं के बारे में बात करें तो यहाँ बाघों के अलावा कार्बेट में तेंदुए भी पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तेंदुआ है, ठीक है। बाघों के ऊपर जनरली इस तरह से धारी धारी होती है और तेंदुआ के ऊपर इस तरह से स्पॉट बना हुआ होता है, ठीक है। अन्य स्तनधारी जीवों में जंगली बिल्लियां, भौंकने वाले हिरण, ठीक है, बार्किंग डियर भी यहीं पाए जाते हैं, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण और स्लॉथ आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। तो यह रहा फ्लोरा फौना के बारे में थोड़ी सी डिटेल। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, ठीक है। फूलों की घाटी यहाँ पे प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। तो इन सारे उद्यानों के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आप यूकेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो नो डाउट आपके लिए जरूर जानना चाहिए। फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यहां हम देखा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख ली जो जरूरत की थी इसमें। उसके अलावा उत्तराखंड के अन्य प्रमुख संरक्षित स्थलों के बारे में देख लिया, यहाँ के फ्लोरा फौना के बारे में देख लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।